मेरा आज का विषय है आत्मा में बढ़ना। आज बहुतांश मसीहियों के पास एक समस्या हो रही है और वो समस्या ये है कि उनका पवित्र आत्मा छूता नहीं है जब वो दुआ में बैठते हैं। जब वो दुआ करते हैं तो उन्हें महसूस ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो एक मरुस्थल से जा रहे हैं, या फिर उनकी दुआ में एक आनंद नहीं होता है, एक रोमांच नहीं होता है, एक आशीष नहीं होता है, एक पावर आता नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे क्या हम मरुस्थल से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कब ये दुआ खत्म हो जाए, कब हम आमीन कहे और कब बाहर आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आज ऐसा हो रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपकी दुआ में आ ही नहीं रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। पुराने नियम में जब मूसा के निवास मंडप में जब पवित्र आत्मा आता था, तब दुआ शुरू होती। जब 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 वो 7 दीप स्तंभ, जब वो 7 समयों को जब ऊपर से अग्नि जब आके ऑन करती थी, जब वो जलते थे, तब वहां पर आराधना शुरू होती थी। इसका मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा के आगमन के बाद ही हमारी दुआ शुरू हुई है। इसका मतलब ये होता है, समझो अगर मैं सुबह 3 बजे दुआ को बैठा हूं और पवित्र आत्मा 8 बजे आता है मेरे दुआ में, इसका मतलब 3 से लेके 8 बजे तक मेरी दुआ शुरू ही नहीं हुई थी। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी दुआ शुरू ही नहीं हुई थी। 8 बजे के बाद में मेरी दुआ शुरू हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि पवित्र आत्मा आपके दुआ में आना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपके दुआ में आएगा, तभी आपको दुआ करने में मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दुआ खत्म ही ना हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हे परमेश्वर, मुझे भर दे, भर दे, भर दे। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये आपके दिल से, अंदर से आवाज आएगी। आज बहुतांश मसीहियों के पास ये जो हो नहीं रहा है, ये अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम लगे रहते हैं हमारे मोबाइल्स में। हमारा ध्यान, हमारा देह जो है, हमारा शरीर जो है, इन शरीर के लालसाओं में, वासनाओं में हमें घसीटते लेके जाता है और हम चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर मुझे इससे निकलना है, अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे अगर परमेश्वर में बढ़ना है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये निर्णय का सामर्थ्य परमेश्वर ने इंसान को दे के रखा है। ये फ्री विल परमेश्वर ने इंसान को दे के रखी है। मेरी स्व इच्छा, मुझे इस मोबाइल को, इस डिजिटल वर्ल्ड को, इस दुनियाई चीजों को मुझे बाहर निकालना है। मुझे मेरे से दूर रख के मुझे वचन को लेना है, मुझे बाइबल को लेना है और बाइबल को खोलना है। डिजिटल बाइबल नहीं, मोबाइल में से बाइबल नहीं खोलना है, लैपटॉप में से बाइबल नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो क्या करता है, वो हमें कुछ पॉपअप भेजेगा, ये भेजेगा, फलाना डिमका कुछ भी आएगा और हमारा ध्यान उसमें चला जाता है। या फिर हमने एरोप्लेन मोड पे भी डाला उस मोबाइल को, तो भी हम फोटोज देखने में चले जाएंगे या कुछ भी। तो ये हैंडसेट को हमें बाजू में रखना है, लैपटॉप को बंद करना है और हमें ये पेपर बैक वाला बाइबल जो है, ये बाइबल हमें खोलना है और उसे पढ़ना है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जोर से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब हम बाइबल को जोर से पढ़ते हैं, हमारे ब्रेन में जो सेल्स है वो रिपेयर हो जाते हैं, हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो रिपेयर हो जाते हैं, हमारा डीएनए नया बनता है। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र के हर एक शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। ये बाइबल ये ऐसे ही किताब नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। ये इसमें सामर्थ है और इस सामर्थ का उपयोग होता है जब हम जोर से इसको पढ़ते हैं। तब हमारा ब्रेन उसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करता है, हमारा मन उसके ऊपर लगने लगता है और हमारे सेल्स रिपेयर हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ोगे, अभी सुनिएगा, अगर जब मैं खाना कम करता हूं, मेरी भूख मर जाती है। मैं शारीरिक खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हम खाना खाते हैं। जब मैं खाना कम करता हूँ, मेरी भूख मर जाती है। और धीरे धीरे अगर मैं ऐसे ही करते रहा तो मुझे भूख लगेगी ही नहीं। वैसा ही जब हम वचन को नहीं पढ़ते, जब हम वचन को पढ़ना कम करते हैं, जब हम वचन पर ध्यान लगाना कम करते हैं, तब मेरी आत्मिक भूख
और मेरी आत्मिक प्यास ये कम हो जाती है, या फिर बाद में कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मर जाती है। तो मुझे बाइबल को हाथ लगाने से भी मैं कतराता हूँ। बाइबल को हाथ लगाना मुझे पसंद नहीं है, बाइबल को खोलना मुझे पसंद नहीं है, बाइबल को पढ़ना मुझे कंटाल आता है। मुझे लगता है यार क्यों पढ़ूं यार, नहीं पढ़ना है यार, मन नहीं करता, सिर दर्द होता है, नींद आती है, फलाना। तो दोस्तों ये बात अगर मुझे चेंज करनी, अगर मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, अगर मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, तो मुझे ये निश्चय करना होगा कि इस मोबाइल को मुझे बाजू में रखना है, मेरे मोबाइल को मुझे बाजू में रखना है और मुझे वचन को खोलना है। भले भले आप पूरा अध्याय मत पढ़ो, पांच आयतें पढ़ सकते हो, आप 5 वचन पढ़ सकते हो। सुबह 5 पढ़िए, दोपहर को 5 पढ़िए, रात को 5 पढ़िए, बाद में 6, बाद में 7, धीरे धीरे पूरे अध्याय को पढ़िए। सुबह 1 अध्याय, दोपहर को 1 अध्याय, रात को 1 अध्याय। ऐसा करते करते आप बाइबल पे ध्यान लगाना शुरू करोगे, और जब आप ये करोगे ना, आपको ये महसूस होगा, अंदर से आपको दुआ करने जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार परमेश्वर से बात करूं मैं, ऐसा लगेगा कि यार आप अंदर से परमेश्वर से बात शुरू करेंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा, ये होगा, ये ऐसा ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बाइक पे चल रहे हो, आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको अंदर से ऑटोमेटिकली फील होगा मुझे परमेश्वर से बात करना है, और आप परमेश्वर से बात शुरू करोगे। जब ये होता है तो वो बात करना बंद मत करो। अगर समझो ये हो सकता है, समझो आप फोन पे कुछ देख रहे हो, अचानक अगर आपका अंदर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि परमेश्वर से आप बात करने लगे, हो गया, अब शुरू हो गया, और अब बात करते करते आपको 10-12 सेकंड हो गए, तुरंत इस हैंडसेट को बंद करो। या फिर अगर आप किससे बात कर रहे हो और आप बात करते करते अगर अंदर से आपको फील होने लगा है कि आप परमेश्वर से बात करने की बात आपने शुरू की है, दोस्त के साथ बात करते करते आपका आत्मा परमेश्वर से जुड़ने लगा है, आपका जी परमेश्वर से जुड़ने लगा है, तुरंत उस दोस्त को बोलो, भाई बाद में बात करता हूं, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल आया है। क्योंकि इससे बड़ा, इससे अर्जेंट, इससे महत्वपूर्ण कॉल दुनिया में, सारे जहां में, तीनों जहां में किधर भी नहीं है। आमीन। तो मेरे दोस्तों, आपके अंदर से आपको फील होगा, महसूस होगा कि यार मुझे दुआ में बैठना है, मुझे दुआ करनी है, मुझे अंदर जाना है। और जैसे आप ये करोगे, बाइबल ये कहता है, देखो रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय वचन 5, जो शरीर पे ध्यान लगाते हैं वो शरीर की चीजों पे ही ध्यान लगाते हैं, लेकिन वरन जो आत्मा पे ध्यान लगाते हैं, आत्मा पे उनका ध्यान है, वो आत्मा के चीजों पे ध्यान लगाते हैं। बाइबल ये भी कहता है कि जब हम हमारे शरीर के लालसाओं को आत्मा के द्वारा हम जब मारते हैं, तो मुझे मेरे शरीर के सारे लालसाओं को आत्मा के द्वारा मारना है। कैसे मारना है? कि अगर मुझे ऐसा फील होता है कि यार नहीं, मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं, मुझे मोबाइल देखना है, तो उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा से बोलना है कि पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मुझे नहीं खोलना है मेरा मोबाइल, मुझे तेरा वचन पढ़ना है। तो उस वक्त पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में अगुवाई करेगा। जब आप दुआ में बैठोगे, उसी क्षण आप बैठोगे। बहुतांश लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा आएगा, मुझे ऐसा कॉलर से पकड़ेगा और बोलेगा चल प्रेयर में बैठ। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। पवित्र आत्मा देखो एक जेंटलमैन है, एक सौम्य व्यक्ति है। वो आपको कभी जबरन कभी भी आपको दुआ में नहीं बिठाएगा, आपको कभी भी ऐसा कॉलर पकड़ के खींचेगा नहीं होने वाला ऐसा। आपको खुद उसी वक्त बैठना है और उस शरीर के लालसाओं को आपको मारना है। ये ताकत परमेश्वर ने हमें सबको दे के रखी, इंसान को दे रखी है। तो जब मैं ये करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर चला जाएगा। और ये मुझे एक दिन नहीं करना है, बार बार करना है। देखो, मेरे और परमेश्वर के बीच में का जो ब्रिज है वो टूट गया है। अगर मुझे उसको बांधना है तो एक ईंट से काम नहीं होगा, मुझे ईंटों का भंडार लगेगा, दुआ के ईंटों का भंडार लगेगा उस ब्रिज को पूरा करने के लिए। आमीन। उस पुल को पूरा करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाइबल ये कहता है कि जो मुझ पर, यूहन्ना इसका 7वां अध्याय वचन 38 एंड 39, कि जो यीशु पे विश्वास रखते हैं, जो मुझ पे विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके अंदर से जिंदा पानी के नदियां निकलेंगी। तो दोस्तों, इस बात को सोचिए
कि जब हम दुआ में बैठते जिंदा पानी की नदियां बाहर निकलने के लिए पहला मुझे जिंदा पानी की नदियों से भरना होगा। आमेन। या तो मुझे दुआ में जब बैठता हूं तो जब पवित्र आत्मा आना जरूरी है, और पवित्र आत्मा जब आता है तो मैं भरना जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। यस, तो दोस्तों मुझे पवित्र आत्मा से भरते रहना चाहिए। दुआ में हम क्यों बैठते हैं? देखो बाइबल ये कहता है मत्ती इसका 6वां अध्याय और वचन 8 में कि पिता पहले से ही जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। तो मैं ये नहीं कहता कि मांगो मत, मांगो, आप मांगते रहो, लेकिन उससे आपकी दुनिया की चीजें मांगने से और ज्यादा आप परमेश्वर में बढ़ना मांगो कि परमेश्वर मैं आपसे भरना चाहता हूँ, मुझे भर ले। उसके पहले थोड़ा आपको हमें काम करना होता है, हमें माफी मांगना होता है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, पश्चाताप करना होता है कि परमेश्वर जो भी गुनाह मैंने किए हैं, जो भी पाप मैंने किए, मुझसे उसे माफ कर और मुझे तेरे शरण में लेके आ, मुझे तेरे अंदर लेके आ, मुझे तुझसे भरना है। हे परमेश्वर मुझे भर दे, मुझे भर, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ। और जब हम ऐसी दुआ करते रहेंगे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आएगा और आपको भरना लगेगा। जब ये होना शुरू होता है, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आके आपको भरने लगता है, तब दुआ बंद मत करो, आमेन कह के बाहर मत निकलो, उस अभिषेक को पीते जाओ। ये शरीर जो है समझ लो एक गमला है, एक पॉट है, एक अर्दन वेसल है, एक मिट्टी का बर्तन है, और इसमें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर भरना चाहिए और भरना चाहिए। उस वक्त शायद आपको लगेगा आईपीएल मैच होने वाला है, छोड़ दो उस मैच को, क्योंकि अगर अगले क्षण अगर आप इस दुनिया को छोड़ जाओगे तो आईपीएल आपको स्वर्ग में नहीं लेने वाला। आमीन। तो भरते जाओ। और मुझे आपको कहने दो कि आने वाला समय बहुत ही बुरा समय होने वाला है। वही लोग उस समय से यशस्वी बाहर आएंगे जिनकी प्रार्थनाएं तीव्र है, इंटेंस है। तो ध्यान में रखिएगा भाई और बहनों, हमें इस आखिरी दिनों में वचन में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है। बाइबल ये कहता है, साम 63 वर्सेस 1 and verse 2, दाऊद ये कहता है कि जैसे एक निर्जन प्रदेश में जैसा मेरा शरीर जैसे पानी के लिए प्यासा है, वैसे ही मैं तेरे लिए प्यासा हूँ परमेश्वर। क्या आज मेरी दुआ, जब मैं दुआ में बैठता हूँ, क्या मैं परमेश्वर से भरने के लिए प्यासा हूँ? क्या मेरे दिल में एक आग है कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए? तो चलो मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, चाहिए हम हमारी दुआ की जिंदगी को बदल दें। हम खुद को उस दुआ में ऐसे खुद को डाल दें कि मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को, मेरे जी को मेरे परमेश्वर के अभिषेक से मैं भरते जाऊं। ऐसा होने दें। गॉड ब्लेस यू। अगर इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुआ है तो कृपया करके मेरी विनती है, इसको सारे मसीह भाइयों और बहनों को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या फिर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। कृपया करके इंग्लिश में लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आसानी होती है मुझे आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।